अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ माहा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा नबील। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आपके पास एक अहम जिम्मेदारी है, तो वकला के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको हल करने में आपको मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इदारिया न्यूज़ का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वकला के मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। वकला मेरे पास इस वक्त तो अहम ज़िम्मेदारी है और मैन पोस्ट के ऊपर मैं तैनात हूँ। हमें वकला के लिए सबसे जो बड़ा मसला है वो इस वक्त चैम्बर्स का मसला है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 6000 के करीब हो चुकी है और वकला के पास चैम्बर्स के मसाइल हैं, फिर हमारे पास जजेस के मसाइल हैं, फिर हमारे पास जो है इस वक्त जो अदालतें हैं वो उस मेयार की अदालतें नहीं हैं जो कि कैपिटल के शान शान होनी चाहिए। तो वॉक थ्रू गेट्स लगने के बाद, दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद, तो ये बड़ी कंजस्टेड एरिया है और इसको किसी खुले मकाम पे जहाँ पे हमने शिफ्ट होना है, अगर ये वहाँ पे होती है और प्रॉपर बिल्डिंग बनती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वकला के मसाइल कम होंगे। सर, जैसे कि काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कचहरी शिफ्ट हो जाएगी किसी दूसरी जगह पर, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे कौन सी मुश्किलात हैं, ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप रास्ते में रुकावट बने हुए कि अभी तक ये चीज़ हुई नहीं? इस वक्त मैं इंतहाई मशकूर हूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने बड़ा पर्सनली इस केस को लिया है कि कचहरी को शिफ्ट किया जाए और अदालतों का जो कॉम्प्लेक्स बनना था G10 में उसको बनाया जाए। इस हवाले से 3 दिन पहले हमारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में शहजाद अकबर साहब मिर्ज़ा साहब से हमारी डिटेल गुफ्तगू हुई है, जिसमें 80 कनाल ज़मीन जो एलोकेट हुई थी, 40 कनाल जो है वो अदालती जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए और 40 कनाल ज़मीन जो है वो वकला के चैम्बर्स के लिए। तो इस वक्त जो वकला के चैम्बर बनने हैं उसमें जो फंडिंग है वो सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त अरबों रुपए का प्रोजेक्ट हाई राइजिंग बिल्डिंग जो है वो वकला अपने तौर पे उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट इमदाद दे और हम सेल्फ फाइनेंस करके वकला अपने तौर पे उसको कंप्लीट कर लें ताकि आने वाले दिनों में यहाँ से हम शिफ्ट हो सकें। ठीक है सर, जैसे कि अब आपका मेरा अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जो बेंच और बार के ताल्लुकात हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बार और बेंच के तल्कात हमेशा से अच्छे रहे हैं और कभी कोई किसी नाखुशगवार वाक़े पे तो कहा जा सकता है कि अच्छे नहीं हैं। इस वक्त भी अच्छे हैं और हमने इन अच्छे तल्कात की बुनियाद के ऊपर ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को अतरबिल्ला साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जी जजेस की रोटेशन जो इस्लामाबाद के अंदर हैं अगर उनकी किसी दूसरे सूबे के अंदर नहीं हो सकती तो उनकी किसी मिनिस्ट्री में इस्लामाबाद के अंदर ही उनको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि रोटेशन ऑफ जजेस हो सके। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बार और बेंच के तल्कात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं और हम बड़े मशकूर और ममनून हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के, जो पर्सनली वकला के तमाम मसाइल को ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उनको हल करने के लिए जो मुमकिन तरीके हैं उनको अपनाया जा रहा है। ठीक है सर, जैसे कि यहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या भी पेश आया है, वॉक थ्रू गेट्स हैं जो कि चल रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं और इसमें आप क्या चेंजेस करना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा सेफ़ हों जितने भी वकला हैं? ये तो 3 साल से इशू है। पिछले साल की कैबिनेट ने यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में इवन के चीफ कमिश्नर साहब को बहुत दफ़ा ख़त लिखे, लेटर लिखे, बारहा दफ़ा टेलीफोनिकली बताया गया कि यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के एहलकारान हैं वो प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रहे। इसके अलावा जो कैमरे हैं वो सारे के सारे ख़राब हैं, LCD ख़राब है। और लास्टली जो 5-6 दिन पहले मेरी DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब से बात हुई तो उन्होंने एक बंदे को भेजा है, कुछ कैमरे जो हैं वो फंक्शनल हमने कराए हैं। तो सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो उस तरह के नहीं हैं और कोई फोर्स भी नहीं है कि खुदा न खास्ता जिस तरह पहले यहाँ दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था कि फिलफोर जो है वो इदारे यहाँ पहुँच के कोई कार्रवाई कर सकें, तो ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। और चूँकि ये दीवारें लगने से, वॉक थ्रू गेट लगने से इसको हमने हर तरफ से बंद कर दिया है। अब अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई मामला होता है तो हमें ये भी मसाइल हैं। और दूसरे मसाइल ये हैं कि यहाँ पे अगर किसी वकील साहब को खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाते हैं या गिर जाते हैं या किसी की सडन डेथ हो सकती है
तो यहाँ से बाहर लेके जाने के लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर कोई मुनासिब जगह नहीं है कि जहाँ से किसी वॉक थ्रू गेट से उनको ले जाया जा सके। और इतनी बड़ी कचहरी होने के बावजूद अगर खुदा न खास्ता किसी वकला के चैम्बर में या किसी अदालत में कोई आतिशज़दगी हो जाए तो उसके लिए भी मसाइल हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ सकती, वकला को फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, और अदालतों में आग लगने या किसी चैम्बर में ऐसे वाक़यात के हवाले से जो है ना वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। और इस तरह के ये मसाइल तो हमें बहुत अरसे से हैं। और ये जो कोरोना के दिनों में हमें मसाइल था कि हमने जनाब वो जो स्प्रे करवाना था उसके लिए भी हेल्थ की जो टीमें आई हैं उनके पास जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों से स्प्रे कचहरी से दूर खड़े होकर कराया गया है। कचहरी के अंदर उस तरह का मुनासिब स्प्रे नहीं हो सका। तो ये जो जब नया कोर्ट कम्प्लेक्स बनेगा, जो मॉडल कोर्ट्स का विजन है अदालतों के लिए, और कैपिटल के अंदर रहते हुए जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ये इस मुल्क का फेस है जो हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की ज़िले अदालतें एक मॉडल होनी चाहिए। तहसील की अदालतें हमसे बहुत अच्छी अदालतें हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, जजेस एक अच्छे माहौल में बैठते हैं, वकला अच्छे माहौल में बैठेंगे, लिटिगेंट्स के बैठने की जगह होगी। यहाँ पे ये मसाइल हैं, हमारे पास कैंटीन में मसाइल हैं कि आधी को उसकी पार्टीशन करके हमने वकला के लिए दी हुई है और आधी लिटिगेंट्स के लिए है। तो इस कचहरी जो इस वक्त फेट में फंक्शनल है, ये जगह मुनासिब नहीं और हमारी ज़रूरियात को मीट नहीं कर रही। मैं आपके तवसत से इदारिया प्रेस का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे मसाइल सुने। और मैं समझता हूँ कि अरबाब बाख्तियार जो लोग ये बात सुनेंगे या देखेंगे उनसे यही गुजारिश होगी कि इन मसाइल को वो एड्रेस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा नदवी साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।